बहुत ही सरल और प्रकृति के थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। हम लोग बहुत दुखी हैं ये जान के कि हमारे पास से इतनी बड़ी आत्मा चली गई है, लेकिन अब हमारे बीच में नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा। बीते दिन बुधवार को तमिलनाडु के कन्नौर में सीडीएस विपिन रावत के प्लेन क्रैश हो जाने के बाद उनकी दुखद खबर आई, जिसके बाद पूरे ही देश में एक सन्नाटे और एक दुख की घड़ी देखने को मिल रही है। इस समय हम आ चुके हैं विपिन रावत जी के 6 साल पुराने घर में, जहां पर वो 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले अपने परिवार के साथ यहाँ पे उनकी 2 बेटियां, उनकी पत्नी और अपने माता पिता के साथ वो इसी घर में रहा करते थे। सेक्टर 37 स्थित ये घर है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ही वो हॉल था जहाँ पर सीडीएस विपिन रावत जी आज से 6 साल पहले अपने परिवार के साथ रह करते थे, और फिलहाल उन्होंने ये घर किराए पे दिया हुआ है और खुद अपने परिवार के साथ दिल्ली स्थित उनके अपने आवास में रहते हैं। उनकी पत्नी और बेटियां रहा करती थी उनके साथ दिल्ली में। फिलहाल एक की शादी हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो फ़िलहाल हाल में जो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? कर्नल जेपी सिंह, मैं डोगरा रेजिमेंट से हूँ। सर कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मैं 4 साल मेरे को हो चुके हैं। जब जनरल बिपिन रावत जी यहाँ से उन्होंने सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला था, तो यहाँ से इस घर से परिवार के साथ में वो दिल्ली अपने ऑफिशियल आर्मी हाउस में मूव कर गए थे। तब मैं यहाँ पर उनसे परिचित होने के नाते और उनके मामा जी हमारे घनिष्ठ मित्र होने के नाते मैं इस घर में शिफ्ट कर गया था। तब से मैं इस घर में उन एज ए टेनेंट में रह रहा हूँ। सर आज से 6 साल पहले वो यहाँ रहा करते थे। परिवार में कौन कौन था और उनके परिवार के सदस्यों का किस तरीके से व्यवहार था सर? वो तो उनका तो परिवार एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का परिवार, बहुत ही मिसेस मधुलिका रावत और जनरल बिपिन रावत जब यहाँ से मूव किए हैं तो वो अपने 2 बेटी और के साथ में रहते थे। उनके पिताजी जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, जो जिनका स्वर्गवास 2013 या 14 में हो चुका था, इस घर से ही जब छुट्टी आते थे या कोई और किसी पर्पस से दिल्ली नोएडा आना होता तो यही उनका घर था जहां उनका परिवार रहता था। सर बात करें आस पड़ोसियों की, आप तो उनके घर में रहते हैं, आस पड़ोसियों से और अपने गली मोहल्ले में सर वो किस तरीके का व्यवहार बना कर रखते थे सर? बहुत ही व्यवहार बहुत ही अच्छा था, स्वभाव भी बहुत अच्छा था दोनों का। और आस पड़ोस वाले तो जब से ये खबर आई है, दर्दनाक मौत की खबर आई है, दुखदाई खबर है, परिवार ही नहीं पूरा वार्ड, पूरा अरुण विहार, पूरा नोएडा शोकाकुल में डूबा हुआ आप देख सकते हैं। पूरी देश जो है, पूरा राष्ट्र उनका शोक मना रहा है। उत्तराखंड के रहने वाले थे, 3 दिन का वहाँ पर शोक दिवस मनाया जा रहा है। युवाओं के लिए जो उन्होंने नई दिशा दिखाई थी, युवा पीढ़ी के लिए जिस तरह से वो यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स कॉलेजों में उनका लेक्चर होता था, उनको प्रेरित करते थे डिफेंस फोर्सेस के लिए, और तरह तरह की जो बातें उनको युवाओं को उन्होंने मार्गदर्शन किया है। आज युवा भी बहुत जो है आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत ही शोक में डूबा हुआ है कि हमने एक ऐसे योद्धा को, एक ऐसे जनरल को, एक ऐसे कमांडर को खो दिया है जिसने जो है राष्ट्र को एक नई दिशा, सशस्त्र सेनाओं को एक नई दिशा दी है, युवा पीढ़ी को नई दिशा। और जो पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी दुश्मन देश हैं, उनको उनको दांतों तले चने चबा दिए हैं और उनकी नींद हराम कर दी है। ऐसे योद्धा को हमने खो दिया है। सर 6 साल पहले वो यहाँ अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी 2 बेटियाँ थी, पत्नी थी, सब यहाँ रहते थे। उनके पिताजी के निधन के बाद वो दिल्ली शिफ्ट कर गए। उससे पहले पहली बार कब आपकी मुलाकात हुई थी और उनके जाने के बाद कब आपकी उनसे मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात तो अभी जल्दी में तो 2019 में थी, उसके बाद में तो कोरोना लग ही गया था। 2019 में जब वो मुख्य अतिथि के तौर पर शहीद स्मारक में थे, तब मैंने तकरीबन 2-3 मिनट मेरी उनसे वार्तालाप हुई थी, और इशू कोई भी नहीं था। सिर्फ ये मैंने पूछा था कि सर आप रिटायर होने के बाद में आप
कहाँ नोएडा आएंगे और कहाँ आएंगे, तो उनका यही कहना था कि नोएडा मेरा घर है और मैं इसी 1334 घर में ही मैं आऊँगा। मैंने एज ए मजाकिया मूड में बोला कि सर आप इतने बड़े ऑफिसर के होने के नाते, सीडीएस से रिटायर होने के नाते आप उस कहाँ छोटे से घर में आओगे। उन्होंने बोला घर कोई छोटा नहीं होता, वो मेरा पैतृक निवास है, वहाँ मेरे बच्चे पले बड़े हैं, वहाँ मेरी फैमिली रही है, मैं रहा हूँ, मैंने वहीं से जो है सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला है, मैं अपने उसी घर में आऊँगा। 2 मियाँ बीवी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, छोटे से घर जो है, घर कोई ना छोटा होता ना बड़ा होता, उसमें बस रहने के लिए सब सुख सुविधाएं हैं, तो मैं वहीं आऊँगा नोएडा में। और जो ये एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम है, इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है और इसमें भी उनके ही जो सपना था जनरल साहब का कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सशस्त्र सेनाओं में, आर्म्स हथियार गोला बारूद में जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, हमारी सशस्त्र सेनाएं मॉडर्नाइज हों। तो उसके माध्यम से 1-2 बार जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने इस साइड में ईसीएचएस के साइड में काफ़ी उनका जो है योगदान बहुत अच्छा रहा है और सराहनीय रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि सीडीएस विपिन रावत जो थे वो हमेशा फौजियों के लिए तत्पर रहा करते थे, उनका बहुत सम्मान आदर करते थे, उनसे व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा था। यहाँ के जो उनके पड़ोसी जो फ़िलहाल उनके घर में रह रहे हैं, या पड़ोसी बात कहिए, वो भी बता रहे हैं कि कितना अच्छा उनका व्यवहार था। और उन्होंने, जैसा कि आपने सुना कि इनके द्वारा बताया गया कि सीडीएस विपिन रावत जो थे 2019 में शहीद स्मारक में उनको बुलाया गया था, यहाँ पर वो आए थे और इसी घर में 2019 में वो इनसे मुलाकात करके गए थे और अपने घर का आखिरी बार उन्होंने 2019 में जायज़ा मतलब देखकर वो गए थे। यही वो घर है, यही वो हॉल है जहाँ पर वो बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, और यही वो गार्डन है जहाँ पर वो सुबह के टाइम बैठा भी करते थे। और ये वो घर है जिसमें आज से 6 साल पहले विपिन रावत जी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी और अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। बहुत ही दुख की भरी ये घड़ी है पूरे नोएडा वासियों के लिए। जब से कल दोपहर से खबर आई है कि ये घटना हो गई है, तभी से पूरे सेक्टर 37, 29, 28, 24 की हम बात करें तो फिलहाल तमाम यहाँ पे मिलिट्री सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर मिलिट्री के रिटायर्ड अफसर यहाँ पे रहते हैं। विपिन रावत जी एक बहुत ही महान शख्सियत थे। उनकी इस दुखद हादसे को लेकर सभी में दुख है। वो नोएडा के सेक्टर 37 में ही रहते थे। आइए उनके आस पड़ोसी जानते हैं कि आखिर किस तरीके का उनका व्यवहार था। सर, क्या नाम है सर आपका? नवल सिंह नाम है मेरा। सर, आप कितने साल से यहाँ पे? हमारा 35 साल हो गया यहाँ। क्या काम करते हैं सर? मैं यहाँ सुपरवाइजर हूँ। सर, तो यहाँ पे 1334 नंबर में विपिन रावत जी रहते थे, देश के हाँ हाँ स्टाफ। हाँ हाँ हाँ। उनका किस तरीके का, आपने कितनी उनसे बातचीत होती थी और किस तरीके का उनका? काफ़ी बातचीत होती है। हम लोग सब जो बराबर जब यहाँ ड्यूटी करते थे तो बराबर बुलाते थे हमको, सब कुछ पूछते थे, घूमते थे, सुबह में बहुत सैर करते थे, वो सबसे हाथ मिलाते चलते थे। उनके परिवार में कौन कौन था? उनके पापा थे, दो उनकी लड़कियाँ थी, अपने थे। इसके अलावा जब कहीं वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे या फिर अपने परिवार के साथ जाते थे, तो आपसे किस तरीके का आस पड़ोस? बहुत अच्छे हम कहते हैं कि सबसे हाथ मिला करके चलते थे। इतना तो लगते भी नहीं थे कितने बड़े अफसर हैं वो। तो इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे माता जी भी हैं कि बिल्कुल उनके घर के सामने ही रहती हैं। ये उनसे जानते हैं कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार था और क्या उनसे बातचीत होती थी। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, अलीला दुबे मेरा नाम है। मेरे हस्बैंड प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर थे आसाम में, और वो अभी तो इनवैलिड हैं, लेकिन वो हमेशा जब बाहर निकलते थे तो रावत साहब नमस्ते करते थे, बातें करते थे, और बहुत ही सरल और प्रकृति के थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। हम लोग बहुत दुखी हैं ये जान के कि हमारे पास से इतनी बड़ी आत्मा चली गई है, जो पूरे देश के लिए इतना गर्व का विषय था। मोदी जी ने उन्होंने स्पेशल पोस्ट बना के रखा था उनके गुणों के कारण, उनके देश के प्रेम के कारण, लेकिन अब हमारे बीच में नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा। मैम, कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम यहाँ 33 साल हो गया। 88 में मैं आई थी यहाँ पे। तो आपने उनके पूरे परिवार को, बच्चों को बड़े होते हुए यहाँ पे देखा होगा। हाँ, तो यहीं क्या पे क्या आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। हालांकि कितने बच्चे थे मैम उनके? उनकी 2 बेटियां थीं और उनकी अब शादी हो गई होगी, अब नहीं मालूम। मेरे एक का तो कार्ड देने आए थे कि शादी का दिया था इन्होंने,
वो ऐसा बता रहे हैं कि आज से 6 साल पहले विपिन रावत जी यहीं अपने पिता और बच्चों के साथ यहाँ पे रहते थे। रहते थे, हाँ रहते थे। उनके फादर की डेथ हुई, अब वो डेथ पता नहीं कहाँ हुई, लेकिन यहीं से आके लेके उनको आर्मी रेस्पेक्ट के साथ लेके गए थे। बहुत धूमधाम हुआ था। आस पड़ोस के जो उनके पड़ोसी थे आप हैं और भी साइड वो में घर शर्मा हैं। जी हैं, शर्मा जी के साथ उनका घर लगा हुआ है। और कोई भी जो प्रॉब्लम होती थी तो कहते थे आप अपने, माने उनको देते थे कि भाई आप अपनी साइड ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, ये करिए वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं करते थे। मैंने लगता ही नहीं था कि इतने बड़े इंसान हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं। और मिठाई दिए थे, हाँ मिठाई बांटे थे शर्मा जी। अभी कल एक खबर सुनने में आई कि तमिलनाडु किन्नौर में उनका प्लेन क्रैश हो गया, तो उसको लेकर एकदम से कैसा महसूस हुआ जब आपको ये खबर सुनने में? विश्वास ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं। और मुझे तो बनारस से मेरे हस्बैंड के भतीजे ने बताया, वो खबर देख रहे होंगे, तो मैंने कहा मैं तो टीवी देखा नहीं, और टीवी में देखा तब हमको पता चला कि ये तो बड़ा बहुत ही जघन्य वो हो गया है, बहुत गलत काम हो गया है। लेकिन अब उसमें किसका हाथ है किसका नहीं है तो हम नहीं बता सकते। अभी की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे कोई उनका बच्चा कोई रहता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। यहाँ किराए पे दिए हुए हैं, इन्होंने किराए पे दे रखा मकान को, और खुद तो जहाँ पोस्टिंग होगी वहीं रहते हैं वो। तो जब उनके पिताजी थे यहाँ पे, तो जब वो अपने परिवार के साथ हाँ तब थे, उस समय थे। और मतलब हमारा कोई बहुत पर्सनल वो नहीं था, लेकिन आसपास वो रखते थे, वो बोलते रहते थे, चलते थे, और बहुत ही सरल प्रकृति के थे। सबसे बड़ी बात ये थी, और देश के प्रति निष्ठा थी उनकी बहुत ज़्यादा। तो अब क्या कह सकते हैं, हम दुखी होने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ CDS विपिन रावत जी के पड़ोसी, जिन्होंने बताया हमको कि विपिन रावत जी का जिस तरीके का व्यवहार था वो सबसे अलग हटकर था। यहाँ पे आस पड़ोस में वो सबसे बनाकर रखते थे, सबसे हालचाल पूछते हुए चलते थे। उनके साथ उनके परिवार में 2 बेटियाँ, उनके पिता और उनकी वाइफ यहाँ पे रहती थी, लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने मकान है वो किराए पे दिया हुआ था, और ख़ुद वो अपने बच्चों के साथ दिल्ली में जहाँ उनको आवास मिला हुआ था वहाँ पर वो रहते थे। और अब इस घटना को सुनने के बाद बात करें यहाँ सेक्टर 37 की, तो सभी पड़ोसियों में बहुत ज़्यादा दुख है। कहीं ना कहीं सबका कहना है कि इस खबर के आने के बाद उनके आंखों से आंसू नहीं रुके, और नुकसान हुआ है देश को, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ट्राई सिटी टुडे के लिए मैं ऋषभ खारी। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।